नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा के वार्ड क्रमांक 8 चमड़ा फैक्ट्री में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। इस पूरे मामले पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। अभय मिश्रा ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विकास कार्यों को नकारते नहीं हैं, लेकिन सवाल उनकी नीयत पर जरूर खड़े होते हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय गरीबों को पट्टे और मकानों की चाबियां बांटकर वोट मांगे गए थे। मिश्रा ने कहा कि जिन गरीब परिवारों को बसाया गया था उनसे उन्होंने खुद संपर्क किया था और चुनाव के समय उन्हें सिर्फ वादों और चाबियों के सहारे इस्तेमाल किया गया। विधायक मिश्रा ने आगे कहा कि वे मानते हैं कि रीवा में विकास हुआ है और काम भी हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि कई कामों में पारदर्शिता की कमी नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिसमें आर्थिक अनियमितताओं की आशंका ना हो और इसी कारण आर्थिक अपराध जैसे मुद्दे सामने आते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गरीबों को निशाना बनाया जा रहा, जबकि प्रभावशाली और अमीर लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। मिश्रा ने कहा कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और अमीरों को बचाया जा रहा है। इस बयान के बाद रीवा की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या जवाब देते हैं और क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कोई पुनर्विचार होता है अथवा नहीं। 2018 का चुनाव लड़ा रीवा विधानसभा क्षेत्र से, तो मैंने देखा यहाँ गरीब बस्तियों के लोगों को जिनको उजाड़ा गया था उनको मैं टच करता था, जिनके साथ अत्याचार हुए थे उनको किस तरह चाबियाँ बांटी जा रही थी। तो लेड अगर इंजीनियर्स वही थे, सबको आप लोगों ने वो सीन देखी। हमारा और कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी। शुक्ला जी के विकास को भी मैं नहीं नकारता। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने काम नहीं किया है, रीवा बदला है। इस बात के लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने किया है वो रीवा के हित में है। दिक्कत यह है कि नीयत अच्छी, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप ये कह सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए हर काम किया गया, आप ये भी कह सकते हैं कि विकास करने के लिए किया। इन्होंने जो विकास का ढोंग सामने दिखाया उसके पीछे इकोनॉमिक क्राइम था। इस बात को मैं हमेशा कहता रहा। आपने ज़मीनों का खेल देखा है रीवा में, गरीबों को लगातार उजाड़ना, अधिकारियों को बेरहम होकर चलते बरसात में मुस्लिम बस्तियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, गरीबों को किस तरह उजाड़ना। कभी सिरमौर चौराहे के लोगों को बाहर फेंकना, कभी रानी तालाब के लोगों को वहाँ फेंकना, फिर वहाँ से कहीं और फेंकना, कभी सामान को उजाड़ना, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को उजाड़ना। ये सब आप लोगों ने देखा है। अभी आपने देखा होगा एक चमड़ा फैक्ट्री है बोदाबाग, उन्होंने उजाड़ा। हर चीज पे का इंटरेस्ट। अगर कहीं कभी कोई बड़ी जांच हो गई, सत्ता उत्ता बदली, तो ऐसा ये जो जितना भी समदड़िया का हुआ है, जमीनों का काम या रोडों का निर्माण, हम आपको एक रोड दिखा दें यहाँ से रौसर के आगे, इसमें इन लोगों ने जमीन खरीदी है 12 करोड़ की, बेमतलब की रोड बन रही, मुश्किल से 5-7 किलोमीटर, 12 करोड़ की जमीन बीच से बन रही। उसमें लोगों का, वहाँ के गांव वालों का कहना है कि सांसद जी की भी भूमि है और माननीय मंत्री जी की भी भूमि है और बीच से एक रोड निकल। हम लोग 2 करोड़ 5 करोड़ के लिए तरसते हैं ना कि ये मिल जाए तो गांव हो जाए। इनको 12-12 करोड़ इस बात के लिए मिल जाते हैं कि इनकी ज़मीन 4 करोड़। जो ज़मीन का ये खून ये मुँह में लगा हुआ है, अभी आपने देखा इसी खेल के चलते चमड़ा फैक्ट्री में उजाड़ा गया। फिर इसके बाद उजाड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, लोगों को कैसे किया। जब ये उनके बीच गए, जबकि उसमें हाई कोर्ट का, मुझे उस बातचीत को सुन के ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसमें हाई कोर्ट का स्टेप। ये ऐसी बातें करते हैं कि हाई कोर्ट को अपन ऐसा धता बता देंगे, हाई कोर्ट का भी कोरम भी पूरा हो जाएगा। वही 2018 के चुनाव की मुझे याद आ गई कि लो अभी एक चाबी दे दो, इनको वहाँ घुसेड़ दो। फिर मेरे विधायक स्वच्छानुदान जो किसी गरीब की मदद के लिए मिलता है, किसी बीमार, किसी लाचार के लिए, इसके लिए नहीं मिलता कि हम जब ज़मीन की अल्टा पट्टी करेंगे तो विद्रोह करने वाले आदमी का मुंह बंद कराने की, उससे इनको बांट दो। इस तरह से इनका एक कृत्य है कल का
जो माननीय शुक्ला जी के आप वर्जन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग किस स्तर तक जाके एक तरह से, हम तो इसको ये कहेंगे कि वाइट कलर क्राइम ही हो रहा है जनता के साथ। एक वीडियो आया, आपके पास नहीं है किसी के पास? मैंने देखा। वो वीडियो आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो फिर अब इसके आगे मुझे कुछ कहना नहीं। आप लोगों के पास वो वीडियो है ही, और उस वीडियो को में आप देखिए ना, हमको तो वो दिखा, तो उससे ये सीधा समझ में आ रहा है कि रीवा में हो क्या रहा है और यही अधिकारी प्रशासन क्या कर रहा है। बस इतना।